हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे आप महाराष्ट्र एमयूएचएस से हो, राजस्थान आरयूएचएस से हो, एमपी से हो, उत्तराखंड से हो, हरियाणा से हो, छत्तीसगढ़ से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका नर्सिंग के पहले सेमेस्टर का एग्जाम आ चुका है तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आज हम पहला मॉडल पेपर सॉल्व करने वाला है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ करके आने वाले हैं। और आपको एक बहुत ही खुशखबरी भी बताएंगे, अगर आपने अभी तक नहीं कुछ भी पढ़ा है तो आप लास्ट टाइम में ऐसा क्या पढ़ो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऑलरेडी हम इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या पढ़ें, लास्ट मोमेंट में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट को करा सकते हैं। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हो। मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है और चाहते हैं कि एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाए, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमने एक ऐसा बैच लॉन्च किया है जो कि आपके जीरो, अगर आप जीरो लेवल पर भी हो ना, तो भी आपको जीरो से हीरो बना सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, कैटेगरी चूज करोगे एंट्रेंस सेमेस्टर एग्जाम्स, तो वहां पर आपको एक बैच देखने को मिल जाएगा, जिस बैच का नाम ही होगा जीरो टू हीरो बैच, जो कि बनाया ही गया है जीरो बच्चे जो हैं, जो कि उन्होंने कुछ भी नहीं, जिस किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, ताकि उन बच्चों को बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो सके, बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाए जा सके। अब देखो कैसे आ सकते हैं, मैं बताऊं। जैसे आप वहां पे जाओगे, वहां पर आपको जीरो टू हीरो नाम का बैच मिल जाएगा। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत परेशानी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख करके ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट से हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। बस बीएससी नर्स, देखो ये पहला बैच है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर वाला, जीरो टू हीरो बैच, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एमपी से हो तो आप एमपी वाला करना, राजस्थान से हो राजस्थान वाला करना, और महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र वाला करना हो। आप अदर किसी से हो तो आप ये वाला कर लेना। सब में सब चीजें सेम है। मैं बता दूं, इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस बैच में आपको वन शॉट के फॉर्म में वीडियो क्लासेस भी मिलने वाली है। मात्र इस बैच का प्राइस 149 रुपए है। और आपको पता होगा कि लास्ट के टाइम में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो जीरो से हीरो बनने के लिए आपको सिर्फ जीरो टू हीरो बैच बचा सकता है। अगर सोचो, अगर आपने लाखों की फीस दे करके अपना सिलेबस यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों से पूरा नहीं करा पाया, और अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे करके आपकी पढ़ाई करा रहा है मात्र 149 रुपए में, तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो क्या ही प्रॉब्लम है, आप 149 रुपीज में हमारे जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो, बाकी हम आज एक ऐसा मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एग्जैक्टली सेम आपके एग्जाम पैटर्न पर ही बनाया गया है, जो कि एग्जाम में आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जस्ट एक सेकेंड। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं है, सबका सिलेबस सेम है, आईएनसी के द्वारा है, सबका एग्जाम पैटर्न सेम है, सबके में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, सबके में एमसीक्यू आते हैं। तो बेझिझक आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम एनाटॉमी के पोर्शन को करने वाले हैं। एनाटॉमी के बाद हम फिजियोलॉजी करेंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और यकीन मानो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी यूपी, बिहार और भी कुछ स्टेट्स का एग्जाम हुआ, 100% क्वेश्चन हमारे जीरो टू हीरो बैच से आए हैं। अगर आप भी चाहते हो कि भाई आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा जाए, तो जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स में आने वाला है। इस क्वेश्चन में बोला गया, डिफाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेवल डायग्राम। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिस्क्रिप्शन बताना है, एक्सटर्नल और इंटरनल लंग्स का स्ट्रक्चर देना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो हमने वीडियोस बनाए हैं ना, कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी वाले में हमने एग्जैक्टली इस चीज को बताया है कि रेस्पिरेशन को पढ़ना है आपको। और यकीन मानो, और इन सभी चीजों के आंसर आपको हमारे बैच में मिलेंगे। जैसे जो मैंने बोला, लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहां मिलेंगे, लेकिन लास्ट 10 वाले में मिलेंगे।
ऐसा नहीं होगा कि एक ही मॉडल पेपर, इसी में क्वेश्चन इसी में आंसर, ऐसा नहीं होगा। मॉडल पेपर अलग से हैं, प्रीवियस क्वेश्चन अलग से हैं, उनके आंसर्स अलग से हैं। तो बैच में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही जगह पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर शॉर्ट नोट वाले जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के तीन क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। टोटल 5-5 नंबर के हैं, तो टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है। और यकीन मानो एनाटॉमी वाला जिसने वीडियो देखा है ना कि लास्ट मोमेंट में क्या पढ़े, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़े, उसमें ये चीज हमने बताया है कि स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर है ना, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ 0 to हीरो बैच को जरूर ज्वाइन करना। लेयर्स ऑफ स्टमक, टाइप्स ऑफ जॉइंट भी मैंने बताया। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने उस वीडियो में ना बनाया हो। और वो वीडियो की लिंक प्लेलिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से सारी वीडियोस को देखो यार, सारी वीडियोस को देखो। और 0 to हीरो बैच को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि वो एकमात्र बैच ऐसा है जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकता है और पास करा सकता है। ठीक है, लास्ट मोमेंट है आपका एग्जाम का, आप खुद जानते हो आपके एग्जाम में 20 से 25 दिन बचे हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है। जो पहला क्वेश्चन कहता है कि एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होता है, इसके बारे में बताना है। लेयर्स ऑफ हेड बॉल बतानी है। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स क्या होती हैं, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। और इतना लिखना है कि आपको भाई 2 नंबर मिल जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद जब आप देखोगे आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। और यकीन मानो जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। क्या हुआ था, डायरेक्ट यही क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आ गया था। और ये मॉडल पेपर हमारे नर्सिंग गुरुकुल द्वारा बनाया गया। पहला क्वेश्चन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, इसके बारे में आप बताएं। तो आपको पता होगा कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। इस बार हमने आंसर टिक कर रखे हैं यहाँ पे, लेकिन अगले जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें आंसर टिक नहीं होंगे। ठीक है, अगली बार से हम खुद यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच बोन इज क्लासिफाइड एज अ फ्लैट बोन, यानी कि कौन सी इनमें से हड्डी है जो कि फ्लैट बोन की तरह क्लासिफाई की जाती है। क्या वो फीमर है, ह्यूमरस है, पैराइटल है, टिबिया है। तो जो आपकी पैराइटल बोन होती है वो फ्लैट बोन की तरह कंसीडर की जाती है, वो फ्लैट बोन ही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेरिब्रम, क्या सेरिब्रम वो हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और बहुत अच्छा एमसीक्यू एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने भी एमसीक्यू कराऊंगा, सारे के सारे एक्सपेक्टेड होंगे। और आपको 0 to हीरो बैच में ना 200 एमसीक्यू हर सब्जेक्ट पे, एनाटॉमी के 200, फिजियोलॉजी के 200, साइकोलॉजी के 200 और सोशियोलॉजी के 200 एमसीक्यू, यानी कि टोटल 800 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे नर्सिंग गुरुकुल को ऐप को डाउनलोड करो और 0 to हीरो बैच को ज्वाइन करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है द इंटरनल लाइनिंग ऑफ लंग लाइनिंग ऑफ स्टमक इज मेड अप ऑफ, यानी कि हमारे पेट की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। क्या स्क्वामस एपिथेलियम पिलेटेड, तो आपको पता होगा कॉल्यूमनार एपिथेलियम होती है। क्या होती है, कॉल्यूमनार एपिथेलियम होती है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन पे चलेंगे नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, 7 होती है। हो सकता है यहाँ पर सर्वाइकल पूछा गया है, तब एग्जाम में सर्वाइकल की जगह थोरेसिक पूछ लिया जाए, नंबर पूछ लिया जाए। सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, नंबर 5 होती है, याद रखना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रिबकेज क्या होता है बच्चों। क्या रिबकेज क्या होता है, रिबकेज में कितनी हड्डियां होती हैं। रिबकेज में कितनी हड्डियां होती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में एक बार में जरूर बताना अगर आपको पता है कि रिबकेज में कितनी हड्डियां होती हैं, एक बार जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए रिबकेज। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे विच मसल इज इनवॉलेंट्री नेचर, यानी कि कौन सी मसल होती है जो कि इनवॉलेंट्री होती है नेचर में। क्या वो स्केलेटन मसल होती है, अरे ये तो वॉलेंट्री होती है। बाइसेप मसल, यानी कि ये भी वॉलेंट्री होती है। ट्राइसेप्स, ये भी वॉलेंट्री होती है। लेकिन हमारी जो कार्डियक मसल होती है ये इनवॉलेंट्री मसल होती है, क्योंकि कार्डियक पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्या नहीं होता, कार्डियक पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो खत्म हो गया, यानी कि हमने एनाटॉमी का पूरा पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अब अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी में हम देखेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। और देखेंगे आप यहाँ पे सबसे पहला जो लॉन्ग ऐसे वाला क्वेश्चन है 10 नंबर वाला, ये कहता है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ विजन सेंस ऑफ साइट, यानी कि हम जो देखते हैं
आंखों से देखते हैं उसकी फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके बाद सेंस ऑफ साइट क्या होता है इसके बारे में बताएं। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ विजन पूछा गया है तो हो सकता है आपके एग्जाम में फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग भी पूछ लिया जाए। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए आपसे पूछा जा सकता है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, फिजियोलॉजी ऑफ विजन, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है, शॉर्ट नोट वाला है, इसमें टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी बोला गया है कि भाई टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के कितने प्रकार होते हैं एंड इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको लिखना है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि एड्रीनल ग्रंथि जो है, एड्रीनल ग्लैंड है, उसके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। और मैं बताऊं जो एनाटॉमी वाला हमने फिजियोलॉजी वाला हमने वीडियो बनाया था उसमें बहुत क्लियरली तरीके से कौन कौन सी 4 ग्लैंड्स के बारे में बताया था, एड्रीनल, थायराइड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इन ग्लैंड्स के बारे में बताया था कि भाई इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हमने उसमें बताया है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह भी मैंने कल परसों ही मैंने शायद वो वीडियो बनाया था। मैं बताऊँ, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिस सीरीज में मैंने अप्लाइड एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सभी का हर यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बताया कि अगर आपने फिजियोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बस इतना पढ़ लो, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ लो जो कि आपको 75 ऑन 75 दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स की बात करूँ, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसे खोलो और वहाँ से सारे वीडियोस को देख लो, तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम के लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं और 75 ऑन 75 मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और वहाँ पर रेगुलेशन ऑफ बीपी बताया ना, और एक क्वेश्चन और वहाँ पे था, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, क्या फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मे बी जो मॉडल पेपर नंबर 2 हम लेके आए उसमें वही क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पल्स क्या होता है इसके बारे में, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में पूछा गया है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है। और ये तीन के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मॉडल पेपर में दिया है, और आप यकीन मानो एक भी मॉडल पेपर यहाँ पर फर्जी नहीं होगा। जितने भी मॉडल पेपर होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके ही बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, अब यहाँ पर एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन कहता है द सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन, यानी कि यूरिया कहाँ पर बनता है, तो भाई यूरिया बनता लिवर में है आपका, कहाँ पर बनता है, लिवर में बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल, यानी कि एक एडल्ट मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर अमाउंट होता है हीमोग्लोबिन का एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर, ठीक है, मैन के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन, यानी कि पेयर्स पैचेस कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पेयर्स पैचेस आपका इलियम के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इंसुलिन इन सिक्रेटेड बाय, यानी कि इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन आपका बीटा सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स द्वारा सिक्रेट किया जाता है, क्या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा बीटा सेल सिक्रेट किया जाता है। और वहीं पर अगर इंसुलिन के बारे में पूछ लिया है तो ग्लूकागॉन के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि ग्लूकागॉन जो है वह किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो ग्लूकागॉन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वो अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक अल्फा जो कि ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है एंड बीटा सेल जो कि इंसुलिन सिक्रेट करती है, ठीक है। इन दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है, और क्या फंक्शन होते हैं वो आपको पता ही होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स का मतलब है ऐसी सेल्स जो कि सेंसिटिव हो लाइट को लेकर के, वह कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो भाई रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, आई की रेटिना में, याद रखना, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन सिस्टम कंट्रोल रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रेन सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कि आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट
क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है आइसोटोनिक यूरिन इज फॉर्म्ड इन, यानी कि आइसोटोनिक यूरिन कहाँ पर बनती है? तो भाई कहाँ बनती है? प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर आपकी आइसोटोनिक यूरिन बनती है। तो आज हमने एक मॉडल पेपर किया, एक अच्छा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर, जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं एक अंदाजा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? अंदाजा मिलेगा, और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने लायक बन जाओगे। अगर आपने अभी तक नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 0 to हीरो बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।